नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भारत और भारतीयता की बात हो और आम का जिक्र न हो, यह असंभव है। हमारे देश और संस्कृति तथा धर्म में आम को काफ़ी महत्व दिया गया है। आम का हमारे देश में कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। आम का अचार, आम की चटनी, आम की तरकारी, आम पन्ना, आम का रस, मैंगो शेक, आम को सुखाकर बनाया जाने वाला आमचूर। यानी आम हमारे लिए केवल एक फल ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। आम के पेड़ को और उसकी पत्तियों तथा उसकी लकड़ियों को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। अनेक शुभ मंगल अवसरों पर आम के पत्तों के वंदनवार बनाकर सजाए जाते हैं। आम की पत्तियों से शुभ मंगल कार्यों में मंगल कलश सजाए जाते हैं। उसकी लकड़ियों का यज्ञ हवन में संविधा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आम के पंचांगों को यानी फूल अर्थात बौर, फल, बीज अर्थात गुठली, पत्तों, छाल को आयुर्वेद में अनेक तरह से अनेक बीमारियों और समस्याओं के निवारण में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि बिच्छू के विष के उपचार में इसकी पत्तियों से औषधि बनाई जाती है। भारत में दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक यानी समुद्र सतह से लगभग 3000 फुट की ऊंचाई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में आसाम तक आम की पैदावार बहुतायत में होती है। अनुकूल जलवायु मिलने पर आम का वृक्ष लगभग 80 फुट की ऊंचाई तथा 40 फुट की चौड़ाई तक पहुंच जाता है। वानस्पतिक दृष्टि से आम एनाकार्डियेसी कुल का पेड़ है और इसका नाम मैगीफेरा जीनस तथा मैगीफेरा इंडिका है। दरअसल आम को वानस्पतिक नाम देने वाले वनस्पति विज्ञानी डी कैडल ने आम यानी आम की प्रजाति को मैगीफेरा जीनस तथा आम को मैगीफेरा इंडिका में वर्गीकृत किया है। आम की उत्पत्ति पहले बर्मा यानी आधुनिक म्यांमार, श्याम यानी आधुनिक थाईलैंड और मलाया यानी आधुनिक मलेशिया में निर्धारित की गई है और भारतीय आम को मैगीफेरा इंडिका कहा गया है। और इस तरह से पूरी दुनिया में वानस्पतिक नाम आम का मैगीफेरा इंडिका ही कहा जाता है। आम पूरी दुनिया में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत तथा श्रीलंका से ही फैला है। इसकी वर्तमान में सैकड़ों किस्में विकसित कर ली गई हैं। आम का इस मनुष्यवृत्ति पृथ्वी पर जो अस्तित्व निर्धारित किया गया है वह लगभग 60 करोड़ वर्ष पुराना यह फल माना गया है। यानी 60 करोड़ वर्ष से आम का वृक्ष और आम इस मनुष्यवृत्ति पृथ्वी पर मौजूद हैं और इसकी अब वर्तमान में कई किस्में विकसित कर ली गई हैं। मौजूदा दौर में ये तो आम की कई किस्में हैं, लेकिन अल्फांसो, कलमी, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, फजली ज़्यादा प्रचलन और आसानी से उपजाई जाने वाली किस्में हैं। आम की सबसे बड़ी वज़नदार किस्म को हाथीझूला कहते हैं। भारत तथा भारतीय प्रायद्वीप और एशियाई देशों में आम प्रायः फरवरी से अगस्त के मध्य उपलब्ध होता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति ने बसंत और गर्मियों के इस शानदार लजीज फल की उपलब्धता अब हमारे लिए सर्दियों के मौसम में भी संभव कर दिखाई है। भारत के पश्चिमी भूभाग में अब सर्दियों में भी खासकर अक्टूबर-नवंबर में आम की अच्छी पैदावार हो रही है। सौराष्ट्र के तलाला, पोरबंदर के बिलेश्वर और खानभला और इनके आसपास के इलाकों में सर्दियों में जो आम पैदा हो रहा है उसमें केसर आम की किस्म सबसे ज़्यादा मशहूर हो रही है। आम एक तरह से पूरी दुनिया में पाया जाने वाला फल है और यह प्रायः वैसे गर्मी और वसंत में ही होता है, लेकिन अब आम की जो नई किस्में विकसित की गई हैं उससे अब कई देशों में सर्दियों में भी आम की पैदावार अच्छी खासी ली जा रही है। आम की कई प्रजातियों को स्थानबोधक नाम से भी जाना जाता है, जैसे मलिहाबादी, कलकतिया, बॉम्बे यानी बम्बैया, चौसा भी एक ऐसा ही स्थानबोधक नाम है। इसके नाम के साथ एक ऐतिहासिक प्रकरण जुड़ा हुआ है। 1539 में बिहार के चौसा में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह परास्त किया तो उसने अपनी जीत का जश्न गाजीपुरिया आम के साथ मनाया और अपने सरदारों को इस आम की पेटियां भर भर कर भिजवाई और उसने तब इस आम का नाम यानी कि गाजीपुरिया आम का नाम चौसा रख दिया और तब से गाजीपुरिया आम को चौसा नाम से ही जाना जाने लगा। इस तरह से गाजीपुरिया आम का नाम चौसा हो गया। क्या आपको पता है कि भारत के पहाड़ी राज्यों में भी आम की अच्छी खासी पैदावार होती है? इन्हीं में से एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। हिमालयी भूभाग के इस पहाड़ी राज्य में आम की अनेक किस्में वर्तमान में उपजाई जा रही हैं। उत्तराखंड के तराई इलाकों से लेकर समुद्र सतह से 3000 फुट की ऊंचाई तक आम की अच्छी खासी पैदावार आम की विभिन्न किस्मों के अनुसार पैदा हो रही है।
भारत के अनेक इलाकों सहित उत्तराखंड में भी अब आम का सीजन ढलान पर है, परंतु आम के प्रति लोगों का प्यार और चाहत बनी हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की गिवाड़ घाटी जो पश्चिमी रामगंगा के दोनों तटों पर विस्तीर्ण है, इस घाटी में आम की लगभग सभी प्रमुख किस्मों के साथ साथ बीजू आम की भारी पैमाने पर पैदावार होती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आम की इतनी ज़्यादा किस्में और उनकी इतनी अच्छी पैदावार और कहीं भी नहीं होती है। इस घाटी में लगभग 1.5 दशक पूर्व तक आम का करोड़ों रुपयों का कारोबार होता था, जिससे अनेक लोगों को लगभग 2 महीने तक निरंतर रोजगार मिलता था। आम का तोड़ान ढुलान करने वालों के अलावा आम की छटाई, उसकी पेटियों में पैकिंग और फिर उसको ट्रांसपोर्टरों द्वारा मंडियों तक पहुंचाने का काम हजारों स्थानीय तथा मैदानी इलाकों के लोग करते आए हैं। स्थानीय व्यापारियों के अलावा उत्तराखंड के रामनगर, काशीपुर, उत्तर प्रदेश के धामपुर, जसपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के व्यापारी भी इस घाटी में आम की खरीद फरोख्त से अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। ट्रांसपोर्टरों यानी ट्रक वालों को भी आम की ढुलाई से काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी। जो स्थानीय लोग आम के पेड़ और बाग बेचते थे, उनको भी काफ़ी अच्छा वित्तीय लाभ होता था। आम बेचकर घर गृहस्थी के खर्चों के लिए एक अच्छी मदद मिल जाया करती थी। यहाँ के बीजू आम की अचार के लिए दिल्ली की मंडी में भी काफ़ी मांग थी और आज ये आलम है कि बीजू आम के पेड़ आमों से लदे हुए हैं, लेकिन कोई उनका खरीदार नहीं है। आम पककर झड़ रहे हैं और सड़ रहे हैं, जबकि पहले एक पके आम को पाने के लिए इन पेड़ों के नीचे बैठे बच्चों में काफ़ी जद्दोजहद हो जाया करती थी। लोग पके आम बीनने के लिए पौ फटने से पहले टॉर्च लेकर निकल जाया करते थे और पेड़ के नीचे झड़े पके फल बीनकर सुबह सुबह ही ले आया करते थे, क्योंकि ये आम के पेड़ बिके हुए होते थे व्यापारियों को। आम तो बाद में व्यापारी आकर ले जाएगा और सभी तोड़ ले जाएगा, इसलिए व्यापारी इन आमों को। इस घाटी में आम की लगभग सभी प्रमुख किस्मों के साथ साथ बीजू आम की भारी पैमाने पर पैदावार होती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आम की इतनी ज़्यादा किस्में और उनकी इतनी अच्छी पैदावार और कहीं भी नहीं होती है। इस घाटी में लगभग 1.5 दशक पूर्व तक आम का करोड़ों रुपयों का कारोबार होता था, जिससे अनेक लोगों को लगभग 2 महीने तक निरंतर रोजगार मिलता था। आम का तोड़ान ढुलान करने वालों के अलावा आम की छटाई, उसकी पेटियों में पैकिंग और फिर उसको ट्रांसपोर्टरों द्वारा मंडियों तक पहुंचाने का काम हजारों स्थानीय तथा मैदानी इलाकों के लोग करते आए हैं। स्थानीय व्यापारियों के अलावा उत्तराखंड के रामनगर, काशीपुर, उत्तर प्रदेश के धामपुर, जसपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के व्यापारी भी इस घाटी में आम की खरीद फरोख्त से अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। ट्रांसपोर्टरों यानी ट्रक वालों को भी आम की ढुलाई से काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी। जो स्थानीय लोग आम के पेड़ और बाग बेचते थे, उनको भी काफ़ी अच्छा वित्तीय लाभ होता था। आम बेचकर घर गृहस्थी के खर्चों के लिए एक अच्छी मदद मिल जाया करती थी। यहाँ के बीजू आम की अचार के लिए दिल्ली की मंडी में भी काफ़ी मांग थी और आज ये आलम है कि बीजू आम के पेड़ आमों से लदे हुए हैं, लेकिन कोई उनका खरीदार नहीं है। आम पककर झड़ रहे हैं और सड़ रहे हैं, जबकि पहले एक पके आम को पाने के लिए इन पेड़ों के नीचे बैठे बच्चों में काफ़ी जद्दोजहद हो जाया करती थी। लोग पके आम बीनने के लिए पौ फटने से पहले टॉर्च लेकर निकल जाया करते थे और पेड़ के नीचे झड़े पके फल बीनकर सुबह सुबह ही ले आया करते थे, क्योंकि ये आम के पेड़ बिके हुए होते थे व्यापारियों को। आम तो बाद में व्यापारी आकर ले जाएगा और सभी तोड़ ले जाएगा, इसलिए व्यापारी इन आमों को तोड़ ले जाए, उससे पहले जितने फल मिल सकें खा सकें खा लो। एक ज़माने में गिवाड़ घाटी के आमों का वो जलवा था कि यहाँ के आम पेटियों में पैक करके रेल के जरिए कलकत्ता तक पहुँचाए जाते थे। गिवाड़ घाटी के अनेक प्रतिष्ठित लोग मसलन अध्यापक, ग्राम प्रधान, समाज सेवी और दुकानदार जैसी शख्सियतें आमों के इस कारोबार से जुड़ी हुई थी, परंतु शनह शनह उत्तराखंड की इस घाटी में लगभग 1.5 दशक पूर्व से आमों के कारोबार में गिरावट आनी शुरू हुई और आज हालत यह है कि बीजू आम का तो कोई खरीदार ही नहीं रहा, साथ ही लंगड़ा फजली की भी काफ़ी फजीयत हो रही है। अब लगभग 1 महीने तक ही आमों का यह कारोबार
इस घाटी में चलता है और वो भी बड़ी मुश्किलों से। जहां पहले सैकड़ों ट्रक भर भर कर दिल्ली, रामनगर और हल्द्वानी की मंडियों में लगभग 2 महीने तक आम की ढुलाई करते थे, अब यह आलम है कि केवल पिकअप जैसे छोटे माल ढुलाई के वाहनों को भी ढुलान के लिए बड़ी मुश्किलों से आमों के भरे हुए कट्टे मिल पाते हैं। मैदानी क्षेत्र के व्यापारियों ने तो उत्तराखंड की इस घाटी से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया है। स्थानीय स्तर पर भी केवल गिने चुने लोग ही इस कारोबार में जोखिम ले पा रहे हैं। द्वाराहट, चकोटिया, गैरसैंण, मासी, ढेकियासैंण के बीच एक बहुत बड़े क्षेत्र में होने वाला आमों का यह कारोबार आमों के व्यापारियों के अनुसार अब काफी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड की इस घाटी में करोड़ों रुपयों का आमों का कारोबार पिछले लगभग 15 वर्षों के भीतर ही सिमटते सिमटते लाखों रुपयों तक सीमित हो गया, जबकि आज गेवाड़ घाटी में माल ढुलान के लिए रोडों का नेटवर्क भी अच्छा हो गया है। माल को बेचना भी संचार माध्यमों के जरिए आसान हो चुका है। पूंजी की उपलब्धता भी बैंकों के जरिए पहले से ज़्यादा संभव है। इस घाटी में आम की पैदावार भी अच्छी हो रही है। उत्तराखंड सरकार और उसके संबंधित फल एवं बागवानी मंत्रालय व विभाग को इस बारे में शोध करना चाहिए कि आखिर गेवाड़ घाटी में एक फलता फूलता कारोबार कैसे और क्यों चौपट हो रहा है तथा इसको पुनरुत्थानित करने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आमों के व्यापार के इस कारोबार को दोबारा से इस घाटी में पूर्व स्थिति में लाते हुए और आगे तक ले जाया जा सके, क्योंकि ये यहाँ के हजारों लोगों की आजीविका और सह आजीविका से जुड़ा हुआ मामला है। इससे उत्तराखंड की आर्थिकी को भी काफ़ी बल मिलेगा। हमने अपने इस वीडियो के निर्माण के लिए कुछ अन्य स्रोतों से भी चित्रों का संकलन कर उनका उपयोग किया है। उन सभी स्रोतों के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी ही सकारात्मक, सच्ची और अच्छी खबरें तथा जानकारियां देखने के लिए जन जन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर जन जन की आवाज़ की टीम का उत्साह बढ़ाते रहें। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।